अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूं कि बिटकॉइन की डिटेल्ड अपडेट होगी। कुछ कन्फ्लुएंसेस हैं जो कि ऐड हो रहे हैं मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। और प्रीवियस जो प्रीवियस जो हमारा जितना भी डाटा था या एनालिसिस थे, चार्ट्स थे, उनको एक क्विक गो थ्रू करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आगे जाके इंशाल्लाह क्वेश्चंस भी लेता हूँ, और जो जो क्वेश्चंस हुए, जिसका जो भी क्वेरी हुई, इंशाल्लाह वो मैं क्लियर कर दूंगा आगे जाके। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, BTC USDT के चार्ट पे चलते हैं। और वीकली मैं ओपन करूंगा थोड़ा सा। जो की लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, जो चीज़ें मैंने मार्क की थी प्रीवियस, चार्ट काफ़ी मैसी हो रहा है, लेकिन आफ्टर दिस रिज्यूम मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चलें प्रोसीड करते हैं। वीकली डेली पे आते हैं। अच्छा, डेली के चार्ट पे मैंने एक कन्फ्रेंस शेयर किया था कि ये एक प्रोबेबिलिटी है, छोटी सी, हो सकता है मार्केट में। और डी लेग हमारी 22,100 200 तक आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। प्रीवियस डाटा में हमारे पास 4 आवर के चार्ट पे अगर हम देखते हैं, 4 आवर के चार्ट पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक फिल नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर की तरफ। और जो हमने एक ट्रेड ली थी 30 मिनट के चार्ट पे, दिस वन गॉन वेल अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से मैं ट्रेड नहीं कर रहा। आप सबको याद होगा, मैं हार्मोनी हटा देता हूँ। आप सबको याद होगा कि इस ट्रेड के बाद से मैंने कोई कॉल नहीं दी। ठीक है, मैं 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड कर रहा होता हूँ। अगर मैं इस फ्लक्चुएशन की बात करूँ, छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस को मैं कैच करके या इस तरह से इसको मैं कैश करता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसको बार बार शेयर करता जाऊँ ना इन स्कैल्प्स को। इसका इसका थोड़ा सा टाइम होता है बस। मूविंग ऑन, इसमें इतना वो नहीं होता ना कि होल्ड रखें या फिर आपको हर मिनट गाइडेंस देना, ये मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने 3 मिनट के चार्ट की जितनी भी ट्रेड्स हैं वो मैं शेयर नहीं करता। ठीक है, ताकि जो ब्रदर्स लेट आते हैं, हमारे न्यूबीज का मसला ये है, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे लिए सेम है, पर्सनल नहीं लेना आपने। लेकिन कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में या फिर फेसबुक कम्युनिटी में मसला ये है, लैग हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम लेट भी ट्रेड अगर देख लेते हैं, हम टाइमिंग नहीं देखते, चार्ट नहीं देखते, बस मार्केट पे बाय करना है, मुझे पैसा बनाना है, 1x करना है पोर्टफोलियो 24 घंटों में। ठीक है, ये हमारा माइंडसेट होता है। तो नथिंग पर्सनल, नो हार्ड फीलिंग्स। ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। ये सबका माइंडसेट ऐसा ही होता है, हम सब इन फेजेस से गुजर चुके हैं, कोई इशू नहीं है। वक्त के साथ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो हमारा यहाँ तक ट्रेड थी, मैंने क्लोज कर दी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, गॉन वेल। हमारे टारगेट्स तो यहाँ तक बन रहे थे हार्मोनिक्स के, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रीवियस हाइज तक मैंने ट्रेड किया था अल्हम्दुलिल्लाह। 2.35 RR की ट्रेड थी, इट वॉज गुड वन। इस कैंडल क्लोजर के बाद मेरा प्लान था कि ये ऊपर के टारगेट्स होंगे मेरे दो। ठीक है, ये मेरे ऊपर के टारगेट्स होंगे दो। और कुछ इस तरह से मैंने लॉन्ग पोजीशन टूल प्लेस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट नीचे आ गई। और ट्रेड प्लान मैंने शेयर किया हुआ था तो नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी मैं वेट करूंगा। कुछ इस तरह से मैंने शेयर किया था ट्रेड प्लान अपना। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने बाद में कहा था कि बाद में अगर हम ये ट्रेड ले लेते, लेट सपोज यहाँ पे इस हाइप में ले लेते, लेट सपोज, और स्टॉप लॉस में जितना भी सिक्योर कर लेता, 1:2 की ट्रेड भी मैं कर लेता, मेरा स्टॉप लॉस हिट होना था। तो ये तो इनका मकसद है मार्केट में, अगर यही तो चाहते हैं आप यहाँ पर ट्रेड लो और आपको ट्रिगर किया जाए, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो यस, अभी के लिए होपफुली सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये चार्ट है, ये डाटा है। ठीक है, फर्दर क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, उस पर बात करते हैं। चलें, ओके, मैं आता हूँ। इन सब ड्राइंग्स को मैं हटा देता हूँ, बहुत मैसी हो रहा है चार्ट। ओके, लेक्चर्स की वो है, खैर मूविंग ऑन। तो
वीकली का चार्ट है बिटकॉइन का, फ्रेश स्टार्ट लेंगे, फ्रेश एनालिसिस होंगे, फिर मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस लूँगा आप सबके। मूविंग ऑन, फुल स्क्रीन वीकली। वीकली पे एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, एक ट्रेडिशनली मैं इसको ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ कन्फ्लुएंसेस हैं जो मैं ऐड करूँगा आज के सेशन में। डेली की चार्ट पे आते हैं, चूँकि ना तो अभी वीकेंड है, करीब है लेकिन वीकेंड नहीं है आज, तो मैं डायरेक्ट जो है डेली पे आऊँगा। मैं डायरेक्ट डेली पे आऊँगा और डेली का चार्ट जो है मुझे बता रहा है कि प्राइसेस आर बिहेविंग स्ट्रॉन्ग हेयर, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि बेरिश हो रही हैं, ठीक है। एज आई एम चेकिंग आउट द डेली चार्ट, तो मैं डेफिनेटली डेली ही यूएसडीटी डोमिनेंस का ओपन करूँगा, डेली चार्ट, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे कन्फ्लुएंसेस हैं जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। लुक एट दिस, प्रीवियसली फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ, फिर राइजिंग वेज, अब नीचे आया, यहाँ पे जिस तरह से होल्ड कर रहा है ना, कुछ थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन को, लेकिन तो अगर ये पंप कर जाता है यहाँ से तो क्रिप्टो मार्केट के लिए ठीक नहीं है वो चीज़, ठीक है। मैं मज़ीद डिस्कस करता हूँ इसको आगे जाके, लेकिन बिटकॉइन में आगे क्या हो सकता है आसान अल्फाज में समझाऊंगा, ठीक है। मैं बिटकॉइन यूएसडीटी पे चलता हूँ, बीटीसी यूएसडीटी, और फुल स्क्रीन करके, नो फर्स्ट लेट्स शिफ्ट टू 4 आवर चार्ट। हाँ, फुल स्क्रीन करके इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इसके एनालाइज करते हैं। अच्छा, अभी के लिए बाय लुकिंग एट द 4 आवर चार्ट मैं यही कहूँगा कि मार्केट में बहुत बहुत कॉशियसली ट्रेड करें, ठीक है। कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही मुझे मार्केट में, उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। लुक एट दिस, ठीक है। अब ट्रेंड है 4 आवर के चार्ट पे, अगर हम देखें काफ़ी पंप कर चुका है यहाँ से, ठीक है। डबल टॉप, एक डबल टॉप, ठीक है, उसके साथ साथ एक कप एंड हैंडल, इनवर्स कप एंड हैंडल, ठीक है। इनवर्स कप एंड हैंडल इसने क्या किया है, प्राइसेस ने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। ब्रेक डाउन करके पहले तो यहाँ पे एंट्रीज करवाई हैं शॉर्ट्स की, जिसके टारगेट्स ये हैं, ठीक है। शॉर्ट्स की एंट्रीज करवाई हैं जिसके टारगेट्स ये जोन्स हैं। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गई होगी ये चीज़। अच्छा, उसके बाद प्राइसेस नीचे आती हैं और ऊपर की तरफ लिक्विडेशन लेके जाती है, जो स्टॉप लॉसेस हैं, जो शॉर्टर्स के स्टॉप लॉसेस हैं, मैं शॉर्ट रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट लेते यहाँ पे, तो लेट्स से आप हैंडल, जो कप एंड हैंडल का हैंडल है, इससे ऊपर आप स्टॉप लॉसेस लगा लेते, ठीक है, और आपके जो टारगेट्स हैं वो ये हैं, लेट्स से, ठीक है। तो आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हंट हो जाते, और ऐसा ही हुआ है, ठीक है। दोनों साइड की लिक्विडिटी मार्केट लेके गई है। तो करंटली मार्केट से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से है, उस पर बात करते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हटा देते हैं बिग पिक्चर की, एज इट इज़ 4 आवर चार्ट, तो हम इस ट्रेंड को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी के लिए मेरी अजम्पशंस मार्केट में ये हैं, और मेरा जो एक एक्सपीरियंस बेस कॉल होती है, चीज़ होती है कि मैं फाइनल थॉट्स क्या दूं बिटकॉइन पे, तो ओवरऑल प्राइसेस कैन टेस्ट दिस जोन, ठीक है, और इसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ PRG, लुकिंग एट दिस चार्ट, मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, वेट, ठीक है भाई। लुकिंग एट दिस चार्ट, तो अभी हम टेस्ट कर सकते हैं इन जोन्स को, अभी वेट करें, ठीक है।
कोई ट्रेड नहीं करना अभी, और कॉन्शियस रहें थोड़ा सा। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इस ट्रेड को क्लोज करने के बाद मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है, और वही किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह इट गॉन वेल, ट्रेड अच्छी थी, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अभी भी फ्लक्चुएशंस को आप कैश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल बाय लुकिंग एट द चार्ट्स प्राइसेस कैन गो डाउन, ठीक है। ट्रेड ना करें स्पॉट में भी। और भी कुछ एनालिसिस हैं जो कि मैं शेयर करूंगा। बिफोर दैट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? ओके, चलें प्रोसीड करते हैं सेशन को। अच्छा, तो करंटली ये सिचुएशंस हैं, मार्केट कैन बी शॉर्टेड अगेन, और मैनिपुलेशन जो होनी थी शॉर्ट पोजीशंस की वो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। तो लिक्विडिटी हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ पे अभी मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट नीचे आए, ठीक है, ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। अब जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है ना, वो जब मल्टीपल होते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली दो चार्ट पैटर्न्स तो हैं ही बेरिश, ठीक है। ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आ रही है यहाँ पे नीचे, तो मैं मोस्ट प्रॉब्ली प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे आने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्राइंगल भी है, ठीक है, डिसेंडिंग ट्राइंगल। सो यहाँ से अगर हम इसको मेजर करते हैं डाउन साइड पे, प्राइसेस फिर से वही जोन आ रहा है, 19,200 कैन बी टेस्टेड, ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली इट्स पॉसिबल। अच्छा, कुछ चीज़ें और हम देखेंगे, अब फंडामेंटल्स भी देखेंगे और DXY का चार्ट देखेंगे। तो DXY को मैंने डेली पे देखा थोड़ी देर पहले, एक सेशन था 1-on-1 का। तो बाय लुकिंग एट दिस चार्ट इसने बुल फ्लैग को ब्रेकआउट कर दिया है, और ये मैं क्लियर कर दूं, क्रिप्टो नहीं है, ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स वर्क करते हैं इन एसेट्स पे, ठीक है, इन चार्ट्स पे, इन डाटास पे। ये जो मैच्योर डाटा है ना, ये जो पुराना डाटा है, इस पर ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न मैटर करते हैं, वर्क करते हैं। सो हम अज्यूमिंग कि प्राइसेस इसमें ऊपर की तरफ जाएंगी तो डेफिनेटली स्टॉक्स, फॉरेक्स, जितनी भी मार्केट्स हैं वो, बाकी की जितनी भी हैं वो नीचे की तरफ आएंगी, ठीक। गोल्ड भी डेफिनेटली, वो भी कमोडिटी है, और इसके टारगेट्स जो हैं वो ये होंगे ऊपर की तरफ 1.886 रीजन, और ये येलो जोन आ रहा है, ठीक है, जो मैं मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली मेंशन कर चुका हूँ इस चार्ट पे, ये पॉसिबल है, ठीक है। सो अभी के लिए ये थॉट्स हैं मार्केट पे। बिटकॉइन कैन कम डाउन, ये भी एक हमें मिल गया है कॉन्फिडेंस। और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 4 आवर के चार्ट पे हम USDT डोमिनेंस देखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। मैं प्रीवियस जितने भी एनालिसिस थे वो हटा दूंगा, और ये, ठीक है, USDT डोमिनेंस इज बिहेविंग स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं देखता हूँ इसको बाय लुकिंग एट दिस चार्ट, तो मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबिलिटी है कि ये पंप करे, ठीक है, ये पंप करे, ये इन हाइज को टेस्ट करे, इन हाइज को, इन दो हाइज को टेस्ट करे। ये जब पंप होगा बिटकॉइन डाउन होगा, ख़त्म। और क्या चाहिए आपको, और कितने कॉन्फिडेंस चाहिए आप सबको, ठीक है। और होपफुली यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी। ज़रा क्लियर कर दें, समझा दें मुझे, कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। यस रेहान, यू कैन आस्क। ओके, फर्दर मोर कुछ अपडेट्स भी हैं, और उससे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा।
फाइल सेक्शन में जो बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ बैच 2 के भी हैं, फाइल सेक्शन में आना है आपने फेसबुक ग्रुप में, ठीक है, फेसबुक ग्रुप में जाना है, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं और जो मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है उनको मैं क्लियर करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होता है, ठीक है। अच्छा, फाइल सेक्शन में आना है आपने, और यहाँ पे कोरिलेशन एनालिसिस, जो मैं यूएसडीटी डोमिनेंस और डीएक्सवाई को मर्ज करके, बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से, और ये वेरीफाइड है मेरी तरफ से, ये सारे पीडीएफ्स मेरी तरफ से वेरीफाइड है, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि क्या क्या होगा दिस एंड दैट। तो जाएं, नॉलेज है, लॉट्स ऑफ नॉलेज, और ये वो प्रैक्टिस है, मेरी मेहनत है इन पे, इन स्टूडेंट्स पे। तो जाएं, इन चार्ट्स को देखें और सीखें इनसे, ठीक है, इन डिटेल। ट्विटर वाली जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो वाली क्वालिटी आपको हमारे ग्रुप में मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। तो और स्टूडेंट्स हैं मेरे, स्टूडेंट्स सारे माशाल्लाह, और मुझे खुशी होती है आप सबको इस तरह से देख के। हार्मोनिक्स की ये शीट है, ये बहुत इजीली, ये भी हमजा ने बनाई है, इज़ वन ऑफ माय गुड स्टूडेंट्स। और रेंज सेटअप, गो विद द ट्रेंड, ये बिलाल ने बनाया आई थिंक, ठीक है। तो जाएं, इसको देखें। और अनदर अपडेट, ट्रेडर्स हब का जो बैच 3 है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 15th, एक दो दिन आगे पीछे हो सकते हैं, और बैच 2 ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। गुड गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बैच 2 जो है वो ख़त्म होने वाला है, बैच 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन मैंने अर्ली स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो आप बिलाल को कांटेक्ट कर सकते हो। और डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है वो मैटर करता है। अगर आपने बैच में ऐड होना है, आपका माइंडसेट मैटर करता है अलॉट, ठीक है। और मैं बिफोर द लिमिट एक्सीड्स, मैं एक पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, कि लिमिट जो है वो क्लियर हो रही है, ख़त्म हो रही है हमारी, तो फिर 4th बैच के लिए आप वेट करना, ठीक है। अभी के लिए होपफुली सब चीज़ें क्लियर होंगी। और हमेशा की तरह मेरा एक मकसद होता है हर सेशन में कि मैं कुछ ना कुछ सिखाऊं आपको। तो मार्केट की तो ये सूरत हाल है, और बिटकॉइन के चार्ट पे भी कुछ ख़ास नहीं है, डाउन साइड आ सकती है। आर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह, एफटीएम पे भी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, 24% बुक कर लिए। टेकिंग प्रॉफिट्स इज इन योर हैंड्स, ठीक है। अब मैं लाइक वो निवाला हर बार मुंह में नहीं दे सकता, क्योंकि मुश्किल हो जाता है अपडेट करना हर एक ट्रेड के बारे में, ठीक है। मेरे टीपीज हिट होते हैं, मुझे पता नहीं होता, मुझे अगले दिन पता चलता है। कभी कभी ट्रैवल आ जाता है बीच में, तो नहीं याद रहता ना, ठीक है, एक्सचेंज खोलना इतना। तो मैं ऐसे करता हूँ, चार्ट्स पे जाता हूँ, और एक अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। EOS USDT मंथली पे आता हूँ मैं, इट इज़ डाउन, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है, जस्ट लुक एट दिस, 94%। अभी करंट प्राइसेस में 92.84%। बुलिश एक्सचेंज है जो कि लॉन्च होगा इन बुल रन। अगर आप आर्ट्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, दिस विल बी अ गुड चॉइस, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली करंटली यहाँ पे चल रही है, आपको 10x आराम से दे देगा जब बुलिश एक्सचेंज लॉन्च होगा। दे विल यूज EOS फॉर देयर लिक्विडिटी। इसकी ब्लॉकचेन बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। EOS बाय कर सकते हैं आप। और अंडर वैल्यूड 2 और आर्ट्स हैं जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ, और एंड बहुत अंडर वैल्यूड है। कार्डानो, ठीक है, इट गॉन वेल अल्हम्दुलिल्लाह, 4 आवर के चार्ट पे यू कैन सी दैट, ठीक है, फ्रॉम आर बाइंग। और DCA जोन मैंने ये बताया था, आप सबको याद होगा, जो स्विंग्स मैंने दी थी ना, DCA जोन हमारा ये था हार्मोनिक की डी लेग, और ये तो बेस्ट DCA जोन था। लेकिन हार्मोनिक कंप्लीट होने से पहले ही हमारे 2 TP हिट हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। और अगर हम अप्रॉक्स देखते हैं यहाँ से, हमने कितना अगर बुक कर लेते आप, 32.62% इट वाज, ठीक है। चीयर्स टू दोस्त जिन्होंने वहाँ पे बाय कर लिया था, इट वाज बॉटम, ठीक है, लिटरली। FTM को देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर अपॉर्चुनिटी है स्टिल, सो कैन अवेल इट। और FTM की तो डेफिनेटली बुलिश न्यूज़ थी, तो
आई एम मोर बुलिश ऑन इट स्टिल, इसमें पोटेंशियल है। ठीक है, ये नहीं करना कि बस अब घर बार बेच के लगा दो, ध्यान से। ठीक है, 45%, 24% एक स्टूडेंट ने बुक कर लिया था, मे बी ही इज फीलिंग रिग्रेट राइट नाउ, शायद यहीं पे अवेलेबल हो, लेकिन रिग्रेट फील नहीं करें। ठीक है, नेवर रिग्रेट टेकिंग प्रॉफिट्स। और नेक्स्ट हमारा है कॉइन एसेट सैंड, सैंड गॉन वेल अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और उसके बाद मैना का मैंने कहा था मेटावर्स प्रोजेक्ट्स में, और आप ज़रा ट्विटर पे एक्टिव हो जाए मेरे साथ। ठीक है, कनेक्ट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ट्विटर पे मेरे साथ एक्टिव हूँ। कभी कभार मैं यहाँ पे कॉल्स देता हूँ, और एनालिसिस ज़्यादातर मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी करता हूँ, लेकिन जो एनालिसिस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं, दिस एंड दैट, ट्विटर पे कनेक्ट कर लें। ठीक है, इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। दिस इज़ द यूज़र नेम, यू कैन स्क्रीन शॉट इट, और काफ़ी इंशाल्लाह आप सबको सीखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, ट्विटर कम्युनिटी अभी बिल्ड करनी है। ट्रेडर्स हब का भी पेज है, एक स्टूडेंट मैनेज कर रहा है, ग्रुप का ही मेंबर है। अच्छा, खैर मूविंग ऑन, तो अब आते हैं नेक्स्ट आर्ट पे। हाँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेटावर्स की दुनिया में जो 2 प्रोजेक्ट्स ऊपर जाएंगे, इसकी मैंने एक्सपेंशन बताई हुई है, और ये जाएगा, जब जाएगा तो तब रिग्रेट नहीं करना कि मैंने बाय नहीं किया। ठीक है, बॉटम पे है, यू कैन बाय सम मैना। मेटावर्स की दुनिया में मैना, सैंड, ये पहले नंबर पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अंडर वैल्यूड है ये। और उसके अलावा जो है ब्लोक, BLOK, KuCoin पे अवेलेबल है, दैट विल ओवर परफॉर्म। ठीक है, मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स को ओवर परफॉर्म करेगा, जैसे आर्ट्स बिटकॉइन को ओवर परफॉर्म करते हैं, इथेरियम बिटकॉइन को ओवर परफॉर्म करता है, इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, कि जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं बाइंग के लिए बताता हूँ आप सबको, तो प्लीज़ अपना रिस्क मैनेज रखें उसमें। ठीक है, सारा पोर्टफोलियो ना लगाएं, पैनिक सेल कर देते हो, और इन सब फेजेस से मैं गुजर चुका हूँ, तो इसलिए कह रहा होता हूँ, अगर उस पैसे की ज़रूरत है बाद में, फिर भी नहीं करो, ना करो इन्वेस्ट। ज़रूरत पड़ेगी, उल्टा $500-600 के लॉस में उसको जो है निकालोगे आप। ठीक है, अगर आप बड़ा एसेट जो है, एसेट का एक बड़ा हिस्सा आप इन्वेस्ट करते हो उसमें, तो अच्छा, आज मैं वाइंड अप करने से पहले एक स्ट्रेटजी है जो जिसके ऊपर मैंने बात की थी, फिबोनाची के हिसाब से। ठीक है, फिबोनाची की मदद से आप किस तरह से स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं क्लियर कर दूँगा। एक्सपेंशन में है ये, और जाएगा। ठीक है, बिटकॉइन के साथ ये भी जाएगा। ओवरऑल एक और आर्ट है जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, FTT। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। FTT USDT, ठीक है, इफ़ यू बॉट फ्रॉम हेयर, और DCA जोन हमारा क्या था, दिस D लेग ऑफ हार्मोनिक। ठीक है, अगर आपने यहाँ से बाय किया, ये वो स्विंग्स है जो मैंने शेयर की थी, 20% ऑन इट, और ये दोबारा से जाएगा। अब FTM लुक्स लाइक, अगर बिटकॉइन सस्टेन रहता है, बिटकॉइन तो खैर नीचे आएगा, इसके 0.618 के जोन का वेट करें, आप बाय कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्राइस मैं बता देता हूँ, $23.6 पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, इथेरियम के बारे में मैंने बात नहीं की, अभी कर लेते हैं, बस हमारे आर्ट्स जो हैं वो कवर अप हो गए हैं। एंड डेफिनेटली BNB गॉन वेल, अभी स्टिल कॉन्टिन्यूशन में है। ठीक है, देख सकते हैं, लास्ट लाइव सेशन में मैंने अपडेट किया था आप सबको कि पंप करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग वेल। ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हुए मैंने जो है ट्रेड ली है, और यहाँ पे डेफिनेटली आई बी बुकिंग सम $330 पे। ठीक है, इसके आगे कैंडल क्लोजर का वेट करें, और जो अभी ट्रेड लेना चाहते हैं वो कैंडल क्लोजर का वेट करें डेली के चार्ट पे, अबव 335 से ऊपर इसके कैंडल क्लोजर का वेट करें कि हो जाए, फिर उसके बाद ट्रेड लेना। ठीक है, अगर लेना चाहते हो। मेरा क्या मेथड होगा, मैंने इस पे लॉन्ग तो नहीं लगाया, बाइनेंस पे होता है सब कुछ।
मेरा ये प्लान होगा इसको ट्रेड करने का कि नेक्स्ट फर्दर अगर मैं बात करूँ इस रेजिस्टेंस पे मैं टेक प्रॉफिट करूँगा कुछ, ठीक है। कुछ होल्डिंग्स होती हैं आप उसको नहीं तंग करते। बाय लुकिंग एट योर पोर्टफोलियो सबको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का पता होता है, तो इसको मैं होल्ड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। क्योंकि इसकी जो बाइंग प्राइसेस थी अल्हम्दुलिल्लाह दोज वर गुड। अच्छा, तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट, ठीक है, ये इसका स्टॉप लॉस मैं फिबोनाची की मदद से लूँगा। 0.5 का 50% अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के नहीं 0.618 का 50% मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और अगर हम ट्रेड को देखते हैं तो ट्रेड फर्दर मोर हम टेक प्रॉफिट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। 1.886 पे मैं लास्ट टेक प्रॉफिट करूँगा। और बिटकॉइन देखें, छोटी छोटी करेक्शन से टेंशन ना लें, बिटकॉइन जाएगा, ठीक है, बिटकॉइन ऊपर जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। क्योंकि मंथली पे अगर मैं देखता हूँ DXY के चार्ट को तो वो बहुत बेरिश है, बहुत ख़राब जा रहा है, ठीक है। तो अभी वेट करें, एंड ऑफ द ईयर विल बी बुलिश होपफुली। अच्छा, मेरा मेथड ये होगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ आई टेक सम प्रॉफिट्स हेयर करंट जोन्स में, और मेरा स्टॉप लॉस जो है वो आ जाएगा ब्रेक इवन पे, जो कि बहुत ब्रेक इवन तो खैर बहुत नीचे था, लेकिन अगर आपने बुल फ्लैग के ट्रेड लिए तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं, इथीरियम पे जाते हैं, ईथ यूएसडीटी को डिस्कस करते हैं। ओके, हमारे जो टारगेट्स हैं अभी दूर है, सेम थॉट्स हैं, ठीक है। इथेरियम पे बिटकॉइन के साथ करेक्शन लेगा, और मैंने पहले भी शेयर किया था मैं इंटरेस्टेड हूँ इथेरियम को यहाँ पे बाय करने में 1400 के जोन्स में, ठीक है। और आएगा ये मोस्ट प्रॉब्ली, इट कैन कम डाउन। और ओवरऑल सिनेरियोस को देखा जाए तो यस ये आएगा, ठीक है। इथेरियम आएगा, अगर पंप करता है फिर वहाँ से डाउन साइड आके ना, तो मेरे ये टारगेट्स होंगे, ठीक है। अभी हार्मोनिक कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और मिस गाइडेंस ना हो जाए आप सबकी। सो यस, ठीक है, ये हमारा इथेरियम का प्लान है। डेली पे अगर देखा जाए स्ट्रक्चर बुलिश है इसका, तो मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, एक और कन्फ्रेंस मैं दे दूं आप सबको इथेरियम पे, 0.618 would be a good buy, would be a good buy, regret not buying here। बिटकॉइन के साथ करेक्शन करेगा, बाय कर लेना इथेरियम, फिर से कह रहा हूँ बाय कर लेना इथेरियम। न्यू हाइज आपके टारगेट्स होंगे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो ये 3 टारगेट्स मैंने दे दिए, ठीक है, सिंपल इज दैट। चलें परफेक्ट, होपफुली सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ETC इथेरियम कैश, ओके, इथेरियम कैश को देख लेते हैं। ETC का मैं क्लियर कर दूं सबको, ये स्टिल जो है प्रूफ ऑफ वर्क पे है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे नहीं आया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लें, अपने माइंड में बिठा लें, तो ये नेक्स्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, तो ये तो बहुत पुरानी ट्रेड है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट हिट हो चुके हैं इसके, तो वो तो क्लोज हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, लेकिन इस प्राइस रेंज टूल को मैं हटा देता हूँ। ओके, ETC को हम देख लेते हैं। देखिए सब कुछ बिटकॉइन पे डिपेंड कर रहा है करंटली, इसको देखने का इतना फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ट्रेडिशनली देखता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली इट विल कम डाउन। और इसका फर्स्ट स्टॉप ये होगा, की सपोर्ट है, अगर ना होल्ड की नेक्स्ट दिस जोन जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओबी है, आंखें बंद करके कुछ हिस्सा बाय कर लेना यहाँ पे। अगर आती है ना प्राइसेस 13.8 पे, 13.8 पे इसको बाय कर लेना, ठीक है। ये पंप करेगा, और कहाँ तक पंप करेगा मैं बताता हूँ। की जोन कौन सा है इसका, की लेवल 13.8,
ओके ठीक है, पंप करेगा ये अच्छा खासा, और इसका जो डाउन साइड आने के बाद इसका मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश हो जाएगा, इक्वल लोज बन जाएंगे, छोटी सी रिलीफ रैली होगी तो निकाल देना, ठीक है। यहाँ से बाइंग करके ना $17 तक टेक प्रॉफिट कर लेना पार्ट्स में, सिंपल इज दैट। सो होपफुली सबकी क्वेरीज क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं फिबोनाची की जो स्ट्रेटजी है वो बता के वाइंड अप करता हूँ। ओके परफेक्ट, चलें प्रोसीड करते हैं। नेक्सॉल्ट को भर भर के बाय कर लें अगर आपकी होल्डिंग पावर है आसिफ, ठीक है। जितना बाय कर सकते हो कर लो, आंखें बंद करके, कुछ बेच के नहीं करना, अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा लगा सकते हो। मैं तो रेडी हूँ, अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं पोर्टफोलियो का 10% लगा देता आंखें बंद करके, लेकिन होल्डिंग है, नेक्सॉल्ट होल्डिंग है, ठीक है। ये बहुत परफॉर्म करेगा अच्छा, और मैं चलता हूँ इस पे इंडोएक्स एक्सचेंज पे। अंडर वैल्यूड है, बाय कर लो, मैं बार बार कह रहा हूँ, और मैंने एक लास्ट पोस्ट की थी इसके बारे में कि मैं इसके बाद नहीं कहूँगा, और इसके बाद सच में मैं ऐसी कोई पोस्ट नहीं करूँगा कि नेक्सॉल्ट बाय कर लो बस। अगर आप पूछते हैं सो दिस इज द बेस्ट प्राइस टू बाय, ठीक है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं जब ये 0.0111 पे था, 0.0116 मैं शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग। तो स्टिल हम जो है 4x के प्रॉफिट्स में जिन्होंने मेरे साथ बाइंग की थी, तो या ठीक है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्सॉल्ट में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी रिकवर हो रही है, होगी, वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होंगी, कोई इसमें जो है वो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लोग फट क्रिएट करेंगे, हेट होगी, लेकिन कंपनी के फाउंडर को मैं जानता हूँ और पर्सनली डेफिनेटली, और सबसे आसान जो बात है ना, मैं लॉक लिक्विडिटी की बात करूँगा यहाँ पे, मास्टर नोट्स की। तो मैं शेयर करता हूँ जो मेरे मास्टर नोट्स हैं यहाँ पे, कुछ चीज़ें आप सबसे शेयर करता हूँ, फिर जो है अपने उस पर चलते हैं। नेक्सॉल्ट इंडोएक्स एक्सचेंज पे अवेलेबल है, ये इसका लिंक है, मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैं क्या कह रहा था, हाँ मास्टर नोट, अभी करंटली इस पे मास्टर नोट्स लगे हुए हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके 557 557 मास्टर नोट्स, ये जब 7 मास्टर नोट लगे हुए थे मैं तब से इस पे कर रहा हूँ, तब रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। तो ये लॉक लिक्विडिटी है, और क्या चाहिए, और कौन सा कन्फ्यूज चाहिए आपको। 557 का मतलब क्या आपको पता है, 557 का मतलब है 10,000 नेक्सॉल्ट एक मास्टर नोड में लॉक होते हैं, ठीक है। 10,000 नेक्सॉल्ट, तो 10,000 ये 1,000 पे पहुंचेगा, इतना भी मुझे पता है इसका कि 1,000 पे पहुंचेंगे ये मास्टर नोड्स। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये कॉइन्स तो सिर्फ लॉक है, लॉक लिक्विडिटी इतनी है। इसके मार्केट कैप वो इन डेप्थ में जाऊंगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप जाके रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं प्रीवियस, उसमें मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है नेक्सॉल्ट को, ठीक है। चलें प्रोसीड करते हैं अपने सेशन को। जो मैंने स्ट्रेटजी बतानी थी दैट इज़ कि कभी भी अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना, तो स्टॉप लॉस में हमारे भाई लैग करते हैं कि भाई लेट्स से प्राइसेस पंप कर रही हैं, मैंने ट्रेड ले ली एंड द ट्रेड इज फ्रॉम हेयर
ठीक है। अब प्राइसेस पंप करिए, मैंने एक ट्रेड ले ली है, ट्रेड यहाँ से मैंने ली है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस लो के नीचे। प्राइस आएगी, लो हिट होगा, थोड़ा सा ठीक नहीं है, डिसेंट नहीं है, वेट, ओके। ओके, तो क्या होगा, प्राइसेस नीचे आएंगी, लो फ्लिप होगा, स्वीप होगा, प्राइसेस पंप, योर ऑल टारगेट्स हिट। ये रिलेट कर पाएंगे जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो यहाँ पे सेशन अभी अटेंड कर रहे हैं, उनको भी पता है कि ये होती है, ये आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है, ये सबकी कहानी है। अच्छा, इसको अवॉइड किस तरह से करना है? अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है, लेट सपोज इस ट्रेंड का आप ट्रेड कर रहे हो, लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ करना है, स्विंग लो टू स्विंग हाई। फिबोनाची का जो कोर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अच्छा, तो आपका स्टॉप लॉस, एक सेफ स्टॉप लॉस क्या है? देखें, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कभी भी आरआर के चक्कर में, रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में ना अपनी ट्रेड्स खराब ना करना, बस ये चीज याद रखो आप। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, लेट से आपने यहाँ से ट्रेड लिए, ठीक है, आपका लॉन्ग पोजीशन टूल यहाँ पे प्लेस होता है, लेट से आपने एक ट्रेड लिए, ये आपका लॉन्ग पोजीशन टूल है, ठीक है, आपके टारगेट्स न्यू हाईज हैं, जो ट्रेडिशनली हम मार्केट स्ट्रक्चर को जिस तरह से ट्रेड करते हैं, हम टारगेट अप्रोच हमारी हाई होती है यहाँ से, ठीक है। अब आपका स्टॉप लॉस, एक सेफ स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए यहाँ पे, लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ करना है, 0.618 करके नीचे चुपचाप इसके 50% के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। इसकी साइकी मैं पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा से बोलता हूँ, ठीक है। इसकी साइकी ये है, ये चीज़ मैंने इससे सीखी है, और रेसिपी कह सकते हैं आप। 0.786 पीआरजी से 0.618 गोल्डन रेशो तक मैं ड्रॉ करूँगा फिबोनाची। देखें यहाँ पे मैंने मेजर भी नहीं किया, लेकिन 0.5 के नीचे है, ये स्टॉप लॉस सबसे सेफ होता है, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बैच 1 के स्टूडेंट्स को ये मैंने सिखाया था, और अब तो पब्लिकली देखिए, नॉलेज मैं कभी भी अपने पास नहीं रखूँगा, याद रखें, आप सबसे कमिटमेंट है, जितनी नॉलेज मेरे पास होगी वो आप सबके पास होगी। और मुझे खुशी होती है मेरे स्टूडेंट्स एनालिसिस करके जब पोस्ट करते हैं, और कभी कभार थॉट्स सेम होते हैं, इट्स डोपामिन फॉर मी, ठीक है, मुझे खुशी होती है आप सबके लिए। सो ये आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। आपके टारगेट्स, आप हाइज को जो है अप्रोच करोगे डेफिनेटली, और न्यू हाइज आपके, इसके हिसाब से मैं इसको क्लोन कर देता हूँ, इट वुड बी अ रियलिस्टिक अप्रोच, इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, बुल फ्लैग की तरह। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करते तो यू कैन ड्रॉ फिबोनाचीज और टेक प्रॉफिट, और इस तरह से आप टेक प्रॉफिट कर सकते हैं। डेफिनेटली इसके 100% जोन पे तो एक टेक प्रॉफिट बनता है, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, स्टॉप लॉस खत्म, एक टेक प्रॉफिट करने के बाद स्टॉप लॉस खत्म। नेक्स्ट टेक प्रॉफिट वुड बी, अगर मैं रियलिस्टिक अप्रोच रखूं इस ट्रेड के लिए, 1.618 एंड 2.618 और समथिंग आप रख सकते हैं, फर्दर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं लाइव चार्ट पे एक एग्जांपल देके फिर सेशन को वाइंड अप करूंगा, अगर आप सबका कोई सवाल ना हुआ। मैंने कमिटमेंट की थी सेशन की, तो इसलिए मैं लाइव आया हूँ, इट इज़ लेट बट आई एम हैप्पी दैट यू गाइस जॉइंड। अच्छा, लेट्स सपोज ये एक ट्रेड है मैंने लिए, इस पुल बैक पे लो हाई, अगेन अनदर लो, ठीक है। आपने एक ट्रेड ले ली यहाँ पे, इस बाउंस बैक पे, इस बाउंस बैक पे, इस पुल बैक पे आपने मार्केट स्ट्रक्चर में एक ट्रेड ले लिया। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? मैंने जैसे मेंशन किया है, आपका स्टॉप लॉस बिलो नहीं, इस ट्रेंड के हिसाब से। अब अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं,
ज़रूरी नहीं है कि 0.618 के 50% पे स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, ये मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप सबको, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जैसे कि 886 है ना, 886 के 50% पे लगा सकते हो, ठीक है, दैट विल बी अ रियलिस्टिक अप्रोच। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं मेरा आर मैनेज हो रहा है, तो सबसे जो सेफ स्टॉप लॉस होते हैं ना, सबसे सेफ स्टॉप लॉस वो 1.13 रीजन के 50% पे होता है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जहाँ पे आपका आर लाइक जैसे कि 1:2.0 आपका रिस्क रिवॉर्ड है, लेट सपोज, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1:1.9 भी हो, 1.8 भी हो ना, तो ठीक है। पता है क्यों? आप जब इस तरह के ये स्टॉप लॉस लगाते हुए, तब की बात कर रहा हूँ, जब इस तरह के स्टॉप लॉसेस आप लगाओगे तो स्टॉप लॉसेस हिट होने की रेशो कम होगी, राइट? तो रेशो कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म में आप फील करोगे कि मेरा पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा जा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो तो बेहतर हो रहा है, ठीक है। तो लेट से अगर मैं इस ट्रेड को यहाँ तक भी कंटिन्यू करता और मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देता, स्टिल 2.35 आर ट्रेड विच इज़ बटर, इट्स अ गुड ट्रेड, ठीक है, डेफिनेटली। सो होपफुली ये क्लियर हो गई होगी ये स्ट्रेटजी जो मैंने समझाई है, और बहुत ईजी है। एक मेजर इशू था, मैंने सोचा आप सबकी हेल्प हो जाए, सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम के फिबोनाची की मदद से, किस तरह से आप स्टॉप लॉस लगाओगे और एक सेफ सिक्योर स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर एनालिसिस। अच्छा, खैर मूविंग ऑन। तो अभी के लिए जो है मुझे क्लियर करते हैं, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, फिर वाइंड अप करते हैं उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, हाँ आई कैन हियर यू। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम हार्मोनिक पैटर्न बनाते हैं ना, तो उसमें कभी कभार डी लेग हिट होने से पहले ही ऊपर चला जाता है ट्रेड। तो हम्म। इसमें आप कैसे वो कर सकते हैं कि डी लेग तक आएगा या नहीं, अब ऊपर ही निकल गया तो ऊपर ही जाएगा? ओके, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ वाइल टॉकिंग। देखिए, हार्मोनिक्स में आपकी जो बी और सी की रिट्रेसमेंट्स हैं वो बहुत मैटर करती है। डी में थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, विक्स इधर उधर हो सकती है, बाकियों में भी हो सकती है, लेकिन डी में आप फ्लेक्सिबल रह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो एक ये चीज़ कि आपके रूल्स फॉलो हो रहे हैं सही से कि नहीं। दूसरा ये कि छोड़ देना आर्ट्स को फॉलो करना इस तरह से। देखें, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, लेट सपोज एन आर्ट इज़ फॉलिंग डाउन, जैसे कि ADA USDT की मैं बात करता हूँ, मिसाल देता हूँ, हमने बाइंग की थी यहाँ से, और हमारा DCA जोन क्या था, ये हार्मोनिक की डील है, ठीक है। तो वो कंप्लीट होने से पहले बाउंस बैक कर गया, क्यों? उसकी रीज़न ये है, एक तो ये लोअर लो कंप्लीट हो गया सही से, रिलीफ रैली तो आनी है इसमें डेफिनेटली, और रिलीफ रैली 0.5 तक, मिनिमम 0.382 होती है और मैक्सिमम 0.618 तक होती है, जो कि 0.618 से वापस बाउंस बैक कर गया है, ठीक है। एक ये कन्फ्लुएंस, जो सबसे बड़ा कन्फ्लुएंस है इसमें, दैट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन इज मदर ऑफ ऑल द आल्ट कॉइन्स। तो सिंपल सी बात है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ, बस ये once and for all a good answer should be this. क्लियर है तो? जी सर, थैंक यू वेरी मच। जजाकल्ला। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं किसी और का। ठीक है, ओके, चलें, इंशाल्लाह आई सी यू ऑल सून। और बाकी प्लेटफॉर्म में मेहनत करते रहें, अपने भाइयों की हेल्प करते रहें। आजकल मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा अनफॉर्चुनेटली, बस सिर्फ सेशंस को टाइम दे पा रहा हूँ मैं। और मैं कोशिश करता हूँ आप सबके लिए भी टाइम निकले, कम्युनिटी सेशन के लिए भी टाइम निकले। तो इंशाल्लाह मेरी कुछ चीज़ें हैं वो कवर अप हो जाएं, मैं शिफ्ट हो जाऊँ, तो इंशाल्लाह फिर मेरे पास टाइम होगा, फिर जैसे पहले होता था फ्रीक्वेंटली रिप्लाई दिस एंड दैट, तो वैसे ही होगा, ठीक है। जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इट इज़ टोटली फ्री, नॉलेजेबल ग्रुप है, आप आंखें बंद करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई वांट यू ऑल टू शाइन। पाकिस्तानी क्रिप्टो कम्युनिटी में एक न्यू वे ऑफ टीचिंग और एक विज़न के साथ चल रहा हूँ। सो नीड प्रेयर्स, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
सी यू ऑल टुमारो। लाइक ऑलवेज दुआ में याद रखें। अस्सलाम।